मोहित जी करनाल से हरियाणा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने नाम की संख्या का वर्णन किया था। आपने बताया था कि 1 करोड़ नाम जप होने पर शरीर निष्पाप हो जाता है और 2 करोड़ पे धन का अभाव खत्म हो जाता है। महाराज जी, मैं इस स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे कोई एक नाम दे दो और उसका नियम या सावधानियां बता दीजिए। बस राधा 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 राधा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जो नाम जप करता है तो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। चाहे शौच में बैठे हो, चाहे पवित्र हो, किसी भी स्थिति में निरंतर नाम जप करो। आप बस काउंटर का प्रयोग लेटरिंग में बैठ के मत करना। हाँ, बकाया हर समय गिनती करो। बहुत सुंदर, देख लेना, खुद निहाल हो जाओगे। नहीं महाराज जी, अभी तक जपता था तो कई बार ना काम और क्रोध गिरा देता है महाराज जी। क्रोध अधिक कुछ भी गिरा दे, फिर खड़े हो, फिर चलो। राधा राधा राधा, बहादुर की तरह चलो। ठोकर लग जाए, गिर जाने पर हमें रास्ता नहीं रुकना। ऐसे ही काम क्रोध आदि यदि हमें गिरा देते हैं तो हमें रुकना नहीं। फिर खड़े हुए, फिर चले राधा 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 राधा। फिर गिर गए, फिर राधा 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 राधा। एक दिन गिरना बंद हो जाएगा और हम क्रॉस कर जाएंगे। चलते रहो, चलते रहो। बस खान पान गलत ना होने पावे। अगर खान पान गलत करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर अब जैसे मान लो मदिरा पी लिया, मांस खा लिया, इधर गंदे भोजन पा लिए, तो ये फिर हाँ, कोई गंदा आचरण मत करो, गंदा भोजन मत करो, निकल जाओगे। खूब नाम जप करो संख्या पूर्वक कि इतने आज जप किए और बढ़ाया, इतने आज किए, इतने आज किए, उससे मन लगता है। अनिकेत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में, कोई भी किसी का साथ नहीं था। ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे या किसी के यहाँ मदद करना? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौटकर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौटकर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा। लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया, परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है। तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे। जब भगवान देंगे तो बहुत ज्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए। हम प्रभु से लेंगे तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको? समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है। नेकी कर दरिया में डाल। जी। हेमंत सिंह जी जयपुर से। राधे 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 महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी, मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मेरी उम्र में, मतलब 22-23 साल की उम्र में, क्या युवकों को पूजा पाठ, माला जप को अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत बहुत, क्योंकि अगर इस अवस्था में नहीं किया ना तो किसी अवस्था में नहीं कर सकते। जैसे अब हम हैं, आप हमें पिस्तौल दीजिए और कह दीजिए चलाइए, तो हम नहीं चला पाएंगे।
क्योंकि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। समझ रहे ना? तो एक साधारण यंत्र है, वो अभ्यास ना करे तो नहीं चल सकता। अब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, क्या है। तो आपने जीवन में कभी पूजा नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो आप बुढ़ापे पे थोड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना। तो गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें, सद्गुण लाएं। भगवान की पूजा भजन में जब हम चित्त जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी और बुराइयों का नाश होगा। तो बुराइयों का नाश हो और अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, परिवार की सेवा करे, यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, आप जैसे नए बच्चे जब गंदी बातों में फंस जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। जवान बच्चे माताओं बहनों की जंजीरें छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल से निकले और ऐसे पकड़ा, अब वो गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। और अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आप जैसे बच्चे समाज का उद्धार कर देंगे। मान लो एक कोई भी पद मिल जाए, नेता बन जाओ, चाहे आप कोई पदाधिकारी बन जाओ, या आप साधारण पुरुष भी रहो, तो भी आप समाज का उपकार करेंगे। तो सद्गुण बिना भगवान के चिंतन से तो आएंगे नहीं। देखो, आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, कहोगे यार नहीं, मैं पूजा भजन करने वाला हूं, मैं ये सब लेने वाला नहीं हूं। अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं नहीं। और अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, व्यभिचार, ये गंदी बातें रहेंगी। तो हमें लगता है बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। पूजा भजन का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं है। पूजा भजन का मतलब है अच्छे सद्गुण धारण करना, अच्छे सद्गुण धारण। आप ऐसे ही रहो, लेकिन साधुओं के वचन सुनो, सत्संग सुनो, अंदर ही अंदर नाम जप करो, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, परोपकार करो, एक अच्छे आदमी बन गए। आप बन गए कि नहीं? हाँ, हम ये कहते हैं, मान लो जैसे समाज में तुम्हें चंदन तिलक लगाने में, कंठी बांधने में लगे कि लोग कहेंगे दिखावा करता है, मत करो। अच्छे अंदर सद्गुण धारण करो। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंदर आप राधा राधा जप रहे हैं, कौन जानता है नहीं? तो अंदर नाम जप करो और अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो, अच्छे आदमी बनो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जी। स्वामी राम राज्यम जी बरसाना से जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी के गोपी गीत इस बात का संकेत है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर तत्व का भान था। और श्लोक संख्या इसमें एक लिखा है कि वो कह रहे हैं कि तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। वह कह रहे हैं ना कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, अखिल अखिल देहधारियों के अंतर में विराजमान परमात्मा हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। आप सात्वत कुल में जो उत्पन्न हुए हो, विश्व में तत्व रूप से गुप्त हो, यशोदानंदन ही केवल नहीं हो, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा हो जी। तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने हेतु यदुवंश में पैदा हुए हो। महाराज जी, फिर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव क्यों हुआ? प्रेम, तत्व ज्ञान अलग चीज है। तत्वबोध होते हुए भी प्रेमी तत्व रूप में नहीं प्राप्त करना चाहता, प्रेमी प्रगट रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वो कह रहे मैं जानती हूं, मुझे ये बोध है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त से मुझे संतोष नहीं है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीरभूत छौरी। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हुए। पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मनमथा। वो तत्व रूप से नहीं प्रकट हुए, वो श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए। उनका तत्व प्रेम नहीं है। तत्व समझाने गए उद्धव तो कहते हम जानते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो श्री कृष्ण रूप से है, जित देखूं तित श्याममयी। तुम जो तत्व ज्ञान समझाने आए हो आत्म तत्व का, उद्धव मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो आत्म तत्व किसका समझा रहे? उन्हीं का समझा रहे, श्याम सुंदर की तो आत्म स्वरूप है। लेकिन प्रेमी
तत्व रूप में नहीं, प्रेमी साक्षात रूप में प्राप्त करना चाहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। तत्व का साक्षात्कार सर्वत्र व्याप्त तत्व है, ये ज्ञान हर एक महापुरुष को होता है। जैसे हमारे यहाँ सहचरी भाव है, तो हमारे यहाँ उपदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, भावना करनी है। लेकिन हमारी तृप्ति इससे थोड़ी होगी। हमारी तृप्ति होगी निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान परमात्मा ये हमें संसार के इस प्रपंच से निवृत्त करता है। लेकिन प्रेमी रूप का आशिक है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर आपने जो प्रश्न किया अगर उसे समझें आप, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही देखें भरी भरी नैन। ये सबकी समझ में ले आएगी। अति आरति, आतुर, आरत दुख भरे नेत्र, आतुरता व्याकुल भरे नेत्र और देख रहे हैं। अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना। राधे तू मुख चंद चकोरे नैना। अरवरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को सब ये जो प्रेम है, अरवरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को शब्द से कहला। तो गोपी जन श्री कृष्ण तत्व प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण रूप प्रेमी है। इसीलिए रूप का अंतर ध्यान होते ही, तत्व का ज्ञान होते हुए भी वो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासा मावीर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। इसीलिए भगवान तुरंत उन्हीं के बीच में, तासा महावीर वहीं थे तत्व रूप में, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण रूप धारण करके पीतांबरधारी कोट मनमथहारी भगवान अपने रूप को प्रकाशित किया। समझ पा रहे आप?